आज हम लोग PPSC 68 का प्रिलिमिनेशन का एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हिस्ट्री का है, और इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम है दोस्तों खिलाफत और असहयोग आंदोलन का परिचय। तो क्या जानेंगे, खिलाफत क्या था और असहयोग आंदोलन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जन आंदोलन। वर्ष 1919 से लेकर 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु खिलाफत और असहयोग दो जन आंदोलन आयोजित किए गए थे। दोनों ही आंदोलन में भिन्न भिन्न मुद्दों होने के बावजूद अहिंसा और असहयोग की एक एकीकृत योजना को अपनाया गया। इस अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण देखा गया। इन दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रयास के तहत कई राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए गए। आंदोलन के कारण निम्नलिखित कारकों ने दो आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया। सरकार के क्रूरतापूर्ण कार्य रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने और जालियांवाला बाग हत्याकांड ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य चेहरे को उजागर करने का कार्य किया। पंजाब में हो रहे अत्याचारों की जांच हेतु गठित हंटर कमीशन की पक्षधरतापूर्ण रिपोर्ट। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद में जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहराया जाना। असंतुष्ट भारतीय। द्वैध शासन की अपनी कुविचारित योजना के साथ मॉन्टेग्यू चैंसलर सुधार भारतीयों की स्वशासन की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहे। आर्थिक कठिनाइयाँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के वर्षों में देशों की आर्थिक स्थिति, विशेषकर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, भारतीय उद्योग के उत्पादन में कमी, करों एवं किरायों के बोझ में वृद्धि आदि के साथ और खतरनाक हो गई थी। समाज के लगभग सभी वर्गों को युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी रवैया और मजबूत हो गया। खिलाफत का मुद्दा। अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की का गठबंधन। भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ गठबंधन किया था। असंतुष्ट भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्क साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया तथा खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इससे मुस्लिम नाराज हो गए तथा इससे खलीफा का अपमान माना। अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। वर्ष 1919 से 1924 के मध्य यह आंदोलन हुआ। खिलाफत समिति। वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलना हेतु मजबूर किया जा सके। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक सुधार निर्मित किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन समिति आयोजित किया गया, जिससे ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। भारतीय मुसलमानों की मांगे। भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों से निम्नलिखित मांग की। मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार रखा जाना चाहिए। क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का प्रारंभिक रूप। खिलाफत आंदोलन की सफल बनाने हेतु कांग्रेस का सहयोग आवश्यक था। हालांकि महात्मा गांधी खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीतिक कार्रवाई पर एकजुट नहीं थी। बाद में कांग्रेस ने अपना समर्थन देने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि यह हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने और ऐसे जन आंदोलन में मुस्लिम भागीदारी को शामिल करने का एक सुनहरा अवसर था। मुस्लिम लीग ने भी राजनीतिक सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया। असहयोग आंदोलन। असहयोग खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी की भूमिका।
गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ गांधीवादी आंदोलन की एक शुरुआत थी। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तथा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खेड़ा, चंपारण 1917, अहमदाबाद में किसानों और मजदूरों के विरुद्ध प्रदर्शन का आयोजन करना शुरू कर दिया। असहयोग की शुरुआत। जालियांवाला बाग हत्याकांड में दमनकारी कार्रवाइयों और उचित न होने पर गांधी ने कहा, राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि करने, भविष्य में गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एकमात्र प्रभावी साधन स्वराज की स्थापना है। नतीजन 1 अगस्त 1919 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। इसे खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था। अहिंसा के संदेश का प्रसार। आंदोलन की घोषणा के दिन लाखों देशवासियों ने गांधी को समर्थन देने और सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शित करने हुए कोई कार्य नहीं किया। गांधी ने अली बंधुओं के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रसार करने और सरकार के साथ असहयोग करने के संदेश का प्रचार करने हेतु व्यापक दौरे किए। ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार। असहयोग के कार्यक्रम में ब्रिटिश उपाधियों और सम्मानों का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायालयों, विधायकों और शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार के साथ ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी शामिल था। लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, जिसके कारण वर्ष 1920 और 1922 के मध्य विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई। स्वदेशी का प्रचार। बहिष्कार ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से हाथ की कताई चरखे द्वारा और हाथ में से बने हुए खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा मिला। अस्पृश्यता को दूर करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए गए। मादक पदार्थों का बहिष्कार किया गया। चरखा एक महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया। आंदोलन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया। छात्राओं हजारों छात्राओं ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया और बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो गए। मध्यम वर्ग। शुरू में आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में मध्यम वर्ग द्वारा गांधी के कार्यक्रम के प्रति आपत्तियां दिखाई दी। व्यवसायी वर्ग। आर्थिक बहिष्कार की नीति को भारतीय व्यापारिक समूह का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। कृषक वर्ग। आंदोलन में किसानों की बड़ी तादाद में भागीदारी देखी गई थी, हालांकि इसने आगे चलकर निम्न और उच्च जातियों के बीच टकराव को जन्म दिया। आंदोलन ने जनता को अंग्रेजों के साथ साथ उनके भारतीय आगाओं और उत्पीड़कों के खिलाफ अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया और उनके द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग किया गया तथा तिलक कोष के गठन हेतु अपने गहने तक दान दिए। महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन में सक्रिय भाग लिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के 1 वर्ष बाद महात्मा गांधी द्वारा तिलक स्वराज कोष की घोषणा की गई थी। यह फंड बाल गंगाधर तिलक को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि की गई। इसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता हेतु 1 करोड़ रुपये एकत्र करना था। सरकार की प्रतिक्रिया। आंदोलन के दमन हेतु पुलिस द्वारा फायरिंग का सहारा लिया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रख्यात व्यक्तियों ने आंदोलन में भाग लिया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी अपना कानूनी पेशा छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन को वापस लेना या समाप्ति। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौराचौरी स्थान पर भीड़ और थाने पुलिसकर्मियों के मध्य संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से हत्या कर दिया गया। इस खबर ने गांधी को बहुत झकझोर कर रखा था। आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति से नाखुश होकर उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। हालांकि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश
राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की। मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। आंदोलन की विफलता के कारण सरकार द्वारा बातचीत का अभाव। सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी गई, जिससे आंदोलन की गति धीमी होने लगी। अतः ऐसी स्थिति में एक लंबे समय तक आंदोलन में ऊर्जा और जोश को बनाए रखना संभव नहीं था। खिलाफत के मुद्दे की प्रासंगिकता की समाप्ति। आंदोलन का केंद्रीय विषय खिलाफत का प्रश्न था, जो शीघ्र ही समाप्त हो गया। नवंबर 1922 में तुर्की के लोग मुस्तफ़ा कमाल पाशा के आदी थे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें।